ठीक है, आप दिखा रहे 12 बोर के, ठीक है, ये तो ये सारे इस तरह से इस्तेमाल मेजर नदीम शेख साहब, अरे हम क्या दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है तस्वीरें। अगर इतना डर था तो आपने क्यों इंटरनेट बैन करवा दिए? आप बार बार आपको ये जख्म नजर नहीं आते? अच्छा, अयूब मिर्जा साहब आपकी इस बात पे कह रहे थे, अयूब मिर्जा साहब ये जख्म इनको जरा से नजर आ रहे हैं? एक व्यक्ति दौड़ रहा है, गोलियों से भून डाला, कई लोग चलते चलते गोलियों से उनको पूरी तरह से निपटा दिए जा रहे हैं, और वो जख्म इनके लिए कोई जख्म मायने नहीं रखते क्या? मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूँ आज। अरे आज आप, मैं बोल रही हूँ मेरी तरफ से नहीं, आप पीओके की जनता की तरफ से बोलिए मेजर शेख नदीम, तब मैं जरूर खुश हो जाऊंगी। आपके लिए सम्मान बढ़ जाएगा मेरी नजरों में अगर आपने 1% भी खासतौर से पीओके की जनता या बलूचिस्तान की जनता की तरफ से बोल दिया। मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपके लिए सम्मान बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से ना बोलिए, आप अपनी जनता के लिए बोलिए। बिल्कुल उनकी, जी उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। और आपकी देखिए बात यह है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ हमने स्कॉटलैंड यार्ड में जो है वो केस दायर किया है, और हमने इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन है उसको भी हदायत जारी की है। इस शख्स ने रिपब्लिक टीवी पे मेरे ऊपर लाइव शो में गन लगाकर मुझे मारने की धमकी दी है। इसके खिलाफ हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू इंटरपोल वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाए। इसको तो सबसे पहले आप हटाएं यहाँ से। इस शख्स के ऊपर हम ब्लैंकेट बैन लगवा रहे हैं कि किसी इंडियन टीवी चैनल पे ये शख्स जो है वापस ना आए। पुलिस का केस इसके ऊपर हमने कर दिया है। तू दोबारा निकाल ना गन, किधर है प्लास्टिक वाली गन? तो आओ ना। नहीं अरे मेजर नदीम शेख साहब, मुझे लग रहा था कि शायद गन आप सिर्फ इंडिया डेली 24/7 पर ही दिखाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप गन लेकर चलते हैं हमेशा। में सारी गनें दिखाएंगे, तुम आओ तो सही पाकिस्तान। आप भरी डिबेट में एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं गन की। आप गन की, अरे इस गन को जरा साइड में रखिए ना। बंदूक की बात सुनिए, कभी आप टीवी पर बंदूक दिखा देते हैं, कभी आप धमकी दे रहे हैं, कभी अपनी जनता पर बंदूकें तान दे रहे हैं। मेजर नदीम शेख, आप देखें नैना, ये टॉपिक के बजाय ये क्या जो है बातें कर रहे हैं, पहले टॉपिक पे करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बातें करनी है तो अलग से प्रोग्राम कर ले, ठीक है? ये बागी आपको भी पता है, प्लीज ऐसे टाइम किल होगा, नहीं आ सकता ये अगर यूके आएगा। अच्छा मेजर शेख नदीम साहब, ये नाराजगी है ना, ये नाराजगी है, मुझे बताइए ये नाराजगी है, ठीक है? यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा साहब से अगर तकलीफ है, लेकिन ये नाराजगी तो है, यही नाराजगी पीओके की जनता की है। अच्छा, आपने बार बार यहाँ पर ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी का नाम लिया, मैं ब्रिगेडियर राजन जी को ही लेकर आती हूँ। राजन जी, आपको बार बार याद कर रहे हैं मेजर शेख नदीम, मुझे जरा बताइए कि जिस तरह से अभी हालात है, क्या इन लोगों की ये जो तस्वीरें, पहली बात तो डिनाइल के मोड में आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ये दर्द, ये तकलीफ, ये जख्म नजर ही नहीं आते। देखिए, मैं शुरू करता हूं, ये जो नाम दिया है इन्होंने आजाद कश्मीर, इसमें कश्मीर कहीं नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मुजफ्फराबाद से लेकर आप पूरी नीलम वैली चले जाइए, किसी को कश्मीरी बोलनी नहीं आती। यहाँ से 2-4 जो गए हैं ना, वो सेटल हो गए हैं, वो है वही है। अदरवाइज ये इलाका कभी भी कश्मीर का हिस्सा नहीं था। ये तो हिस्टोरिकली देख लो, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू रीजन है। पहाड़ी बोलते हैं जिसको ईस्ट पंजाब डायलेक्ट में गिना जाता है। कोई कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है। तो पहले तो मैं कश्मीर का चक्कर इनके मुंह से हटा दूं। हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। आप आजाद कश्मीर रेजिमेंट से नदीम जी जानते होंगे, आपके रेजिमेंट में कश्मीरी बोली जाती है या आपका डायलेक्ट मीरपुरी और वो सारे डायलेक्ट्स का मिक्सचर है। तो आई थिंक वो हमने सेटल कर दिया कि जो जिसको भी कश्मीर बोलते हैं, कुछ कश्मीर इनके पास नहीं है। कश्मीर पूरा का पूरा भारत के पास है। स्टार्ट पॉइंट वहां से करते हैं। दूसरा, ये जो पूरा इलाका मतलब हथियाया गया था 47 में, आप हिस्ट्री में जाइए। मतलब देखिए, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। हमसे मतलब कि जब हमने उड़ी कैप्चर कर लिया था, उसके बाद उनको रोल डाउन करना था, खाली रोल डाउन इनटू मुजफ्फराबाद, बिकॉज कश्मीरी स्पीकिंग एरिया वो सारा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था एंड वी आर टेकन बैक मोर दिस थिंग। खाली वो ये जो पतली सी स्ट्रिप पीओके की रह गई थी, इसमें इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। उस वक्त ये यूएन में चले गए। एनीवे,
यूएन के जो रेजोल्यूशन आए वो पाकिस्तान ने ही कभी फॉलो नहीं किए, ना उन्होंने कभी अपनी फौजें हटाई, तो नेक्स्ट स्टेज के प्लेबिसाइट का कभी मतलब उस तक नौबत ही नहीं पहुंची। आज ये प्लेबिसाइट चलाते हैं आप बार बार, तो दिस थिंग तो सबको और अपने अवाम को नहीं बताते कि प्लेबिसाइट की जो पहली शर्त थी वो हमने नहीं मतलब कभी करी, हमने मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए वो लैप्स हो गया, एक किस्म का चला गया। आज सिचुएशन ये है, कितने मरे वो उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, पर आज सिचुएशन ये है कि लोग हैं, उनके पुंछ वगैरह हर जगह रिश्तेदार हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं, वो डेवलपमेंट देखते हैं। अभी नदीम उस दिन बोल रहे थे कि भी हमारे यहाँ भी बहुत बहुत सड़कें हैं, मैंने भी थोड़ी सी स्टडीज करी उनके यहाँ, जितनी भी सड़कें हैं, देखिए एक तो एस्तोर वगैरह की तरफ है, वो सीपीसी के नीचे बनी है, वो सड़कें ठीक है। एक इनके नीले वैली रोड है जो बेसिकली डेवलप करी गई थी मिलिट्री पर्पसेस के लिए, अपने मोबिलाइजेशन के लिए। उसके सिवाय जिस प्रकार हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, एक एक गांव को कनेक्ट किया गया है पक्की सड़कों से, एक एक। अगर आप गुरेज जैसे रिमोट एरिया में, दरअसल यही तो दिक्कत है ना राजन जी, दिक्कत तो यही है। तो ये जो अब लोग आपस में बात करते हैं, ये देखते हैं कि एक छोटा छोटा गांव भी कनेक्टेड है और पहाड़ियों के ऊपर मतलब बिजली पहुंची हुई है, अकेले घर के लिए तार खींच के ले गए हैं और वहां बिजली पहुंची हुई है। सो जब ये कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली लगता है ये कुछ गलती हो गई, ये क्या हो गया, हमारी किस्मत खराब थी, हम क्यों ऐसे इलाके में फंसे जब जस्ट अक्रॉस यहाँ इतना कुछ अवेलेबल है। मतलब खाली है, चलो आटे दाल की तो इनकी वो नेशनल प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके रेट में तो कोई कह नहीं सकता कि जितना फर्क है वो इनकी अपनी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है राजन जी, अभी भी डॉक्टर इरशाद अहमद शायद इस बात को बखूबी बताएंगे। आपने तो पूरी एक तरह से हकीकत दर्शा दी पूरे डिफरेंस की। अच्छा इरशाद अहमद साहब की यहाँ पर जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो बड़ा मलाल करती होगी कि आखिर बहुत कई साल पहले एक बड़ी गलती तो हो गई, 1947 तो छोड़िए, जिसके बाद में जब जबरन कब्जा किया गया तब भी अगर वो कोशिश करते पाकिस्तान का हिस्सा बनके, उन्हें भी नहीं सोचा होगा कि जब अगर मूलभूत चीजों की डिमांड करेंगे तो गोलियां मिलेंगी। अपने पड़ोसी मुल्क में खूबसूरती के साथ में डेवलपमेंट देखते हैं और अपनी जब सड़कों को बंजर देखते हैं तब तकलीफ तो उन्हें वाकई में होती होगी, आपको भी होती होगी, आप मानेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया। गलती हमसे हुई, हमारी फौज से हुई, पाकिस्तान से हुई कि सीज फायर करके मकबूजा कश्मीर के लोगों को आपकी गुलामी में देना पड़ गया। सीज फायर ना होती तो पूरा आज़ाद कश्मीर आज़ाद होता। जो मकबूजा कश्मीर है वो भी बेचारे सांस लेते सुख का, आपकी गनों के नीचे उन्हें जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह आप उनके साथ सलूक करते हैं, जिस तरह गंज लेकर के ये मतलब सीरियसली इरशाद अहमद जी, अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? आपके इतने लोग जब मारे जा रहे हैं आप अभी भी मजाक करने के मूड में हैं? आपको अभी भी अपने घर में बड़ा खुशनुमा माहौल नजर आता है? आपके यहाँ पर ये क्या भंडारा चल रहा है क्या? पीओके की जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है, ये भंडारा चल रहा है क्या? किस लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं? पता नहीं, आपको मजाक सूझ रहा है इतनी गंभीर परिस्थिति में भी? आप लोगों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अभी आपके ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, ब्रिगेडियर राजन साहब फरमा रहे थे कि वो कश्मीर है ही नहीं। आप लोग कौन लोग हैं? आप कश्मीर पे प्रोग्राम कर रहे हैं और आप ही का मेहमान, आप ही का बैठकर। अरे भाई मेजर नदीम से पूछ लीजिए कितने कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं वहाँ पे, वो आपके हक में बोल रहे हैं। पूछ लीजिए ना कि कितने कश्मीरी बोलने वाले हैं वहाँ पे। आप लोग बिल्कुल पागल है, दिमाग से फारिग लोग। आप लोग आप जरा सुनिए ना, सिर्फ जुबान बोलने से नहीं होता है कि कश्मीरी खत्म हो गया। वो आप लोग बिल्कुल अपसेट माइंड हैं, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर सोच नहीं है। इरशाद अहमद जी मतलब मैं बताऊं सीरियसली, ये इस तरह की बड़ी गट फीलिंग होनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे नहीं पता, आपकी जनता सड़कों पर है, मर रही है। आपके जनरल डायर आसिम मुनीर ने ये कहा जाए कि वहां पर नरसंहार कत्लेआम मचा रखा है और आपको अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको लग रहा है कि पीओके की जो जनता सड़कों पर है वो खुशियां मनाने के लिए उतरी है। आपको वहां पर लोगों की चीख पुकार तस्वीरें नजर नहीं आती। देखें ना,
नैना 20-20 मिनट सब लोग बोले, मैं एक लफ्ज बोलता हूँ तो 20 जगह आप चीखती हैं, साथ ही आपके अरे आप ऐसे कोई कायदे की बात रखिए। मैं तो बोल रही हूँ आप डेवलपमेंट की बातें बता दीजिए और मेरा मुंह खामोश कर दीजिए। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की आवाम को बताइए जरा, आप मुझे ये भी बताइए इस इंडिया डेली के इस मंच के माध्यम से कि पीओके की जनता को आखिर आपने ऐसा क्या दिया कि लोग सड़कों पर ना उतरते, और लोग सड़कों पर उतरकर क्यों आए? इस हालात का जिम्मेदार कौन है? मैं बोलूं, ये आपने सीखना है, पहले बताइए। मैं तो बोल रही हूँ ना कि आप मुझे आप फैक्ट रखिए और मेरी बोलती बंद कर दीजिए। इरशाद अहमद जी, आप शानदार फैक्ट रखिए, बोलती बंद कर दीजिए मेरी। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो। आपकी बोलती बंद करूंगा मैं, आपकी बोलती बंद करने वाली है कि आप बोलिए तो सही करती हो। जब भी कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोलने लगता है तो आप सारे, अरे आप उलझुल तर्क दे रहे हैं। आपको ये लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर नहीं आते? सुनना तो मत बुलाइए। आपका ये तरीका ठीक नहीं है। आप दूसरों की जुबान अच्छा चलिए बताइए, मुझे बता दीजिए, मुझे ये तो बता दीजिए पीओके की जनता सड़कों पर क्यों उतर कर आई? इस हालात का जिम्मेदार कौन है? अब मैं बोलूं, बताइए। अब मैं बोलूं, इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है, बताइए। कुछ और शो करने आपने? नहीं आप मैं बताता हूँ कि अभी मैं बताऊं आपको। आप कह रही हैं कि जनता क्यों सड़कों पे है। मैं 3 दिन से कह रहा था कि 2 दिन की बात है, जो दहशतगर्दाना सोच के लोग हैं, जो आपके पैरोल पे हैं, वो गुम हो जाएंगे। अब वो गुम हो चुके 2 दिन से। जब से आपको ख्याल आया कश्मीर के बारे में पैनिक फैलाने का, आजाद कश्मीर बिल्कुल शांति है, अमन है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई प्रोटेस्ट वहां नहीं हो रहा है। और असेंबली में, दूसरी दुनिया में जहां जमहूरियत होती है, वहां असेंबली में भी लोग खड़े होकर बात करते हैं, पूरे मुल्क में भी बात करते हैं, वहाँ हंगामे भी होते हैं, वहाँ जलाओ गिराव भी होता है। असेंबली की बात हो रही है, असेंबली वाले विजुअल दिखा दीजिएगा जरा यहाँ पर। कोशिश की उन्होंने खत्म, वो भाग गए, अब नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आजाद कश्मीर में बिल्कुल अमन शांति है, इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। मैं आपको बार कल भी आपके प्रोग्राम में ये कहा कि किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है, कोई जलाओ गिराव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आपके पैरोल पे थे, जिन्होंने जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखते जाइएगा, बस ये विजुअल भी देखते जाइएगा। आप बस ये विजुअल भी देखिएगा और सुनिएगा भी जरूर। बस एक बार हकीकत देखिएगा पीओके संसद का। आजादी, 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 आजादी। इरशाद अहमद साहब, देखिए आप कितनी बेवकूफाना तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। क्या हिंदुस्तान की असेंबली में ऐसे हंगामा नहीं होता? क्या अमेरिका के एम्बेसी में ऐसा? अरे क्या मेरे किसी देश के हिस्से में ऐसा हंगामा नहीं होता जो अपने देश से आजादी की मांग करे, यहाँ की वर्दी की बात को लेकर ये कहे कि आजादी की मांग करे? आप कैसी बातें करते हैं? अच्छा ठीक है, आपको मुझसे आपत्ति है। मैं चाहूंगी रोहित शर्मा जी, आप जरा इनको हकीकत दिखाइए। ये किसी देश में कहीं पर ऐसा होते हुए देखा है क्या? हिंदुस्तान में कभी प्रदर्शन हुए और ऐसे गोलियों से भूना गया क्या? यहाँ पाकिस्तान में तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, गोलियां आतंकवादी कहना तो बहुत आसान है। मुझसे तकलीफ है, जरा आप फैक्ट बता दीजिए इरशाद जी को। लेट ही आए लेकिन आई जरूर मैडम। मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ इरशाद साहब को। इरशाद साहब, कल चकवाल में एक 9 साल की बच्ची को गोली मार दी गई। आप बोल रहे हो दहशतगर्द तो भाग गए 2 दिन से, तो अब क्यों गोली चल रही है? अगर दहशतगर्द भाग गए तो प्रोटेस्ट नहीं चल रहे? चल रहे हैं ना? कल गोली चली, बात सुनिए, चकवाल में चल रही है ना गोली, चकवाल में गोली चली है। मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। आप खुद सर्च मारते तो पता चल जाता। आप खुद सर्च मारते तो आपको वो भी पता चल जाता जहाँ गोली मारी गई है। नेट पे पाबंदी है, नेट बंद है, चलता नहीं होगा। दिखता आपको देखता। थोड़ा सा सर्च मार करते भाई साहब, थोड़ा सा सर्च मार करते, थोड़ा सा देख के आते सर। एक चीज और, आपने बहुत सारी चीजें बोली। आपने बोला कि अगर कुछ दिन सीज फायर रुक जाती तो आप पूरा कश्मीर आपके पास होता। मैं ब्रिगेडियर जनरल यहाँ बैठे हैं, मुझसे बेहतर वो बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं। मैं तो उस समय नहीं था। 1948 में जब जिस समय इंडियन आर्मी ने अपना काम शुरू किया है, कश्मीर को बचाना शुरू किया, श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर आपकी आर्मी खड़ी थी। एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट पे पहुंचते लड़ाई शुरू हुई है। ये पूरा एरिया जो इंडिया के पास है इस समय सारा का सारा आपसे रिकवर किया है। अगर कुछ हफ्ते और रुक जाते तो हम इस्लामाबाद में बैठे होते। आपको हिस्ट्री नहीं पता है। आप बोल रहे हो भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है। आपने ये बोला इंडियन साइड में, भाई भेड़ बकरियों की तरह किसको मारा जा रहा है? आपको ये पता? देखा नहीं आपने क्या? किसको? इंडियन साइड ऑफ कश्मीर तो बड़ी पीसफुल है। तो एक रील दिखा दो पिछले 5 साल में,
कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में कोई गोली चली हो या पैलेट गन चली हो। पाकिस्तान में चल रहा है, सब कुछ वही हो रहा है जो आप क्लेम करते हो कि इंडियन साइड कश्मीर में हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह आप उन्हें मार रहे हो और 11 कैजुअलिटी कह रहे, सिर्फ 11 कैजुअलिटी, सिर्फ 11 होती है क्या यार? आपके लिए 11 कम है, अभी और मारने हैं क्या? वो मांग क्या रहे हैं? बिजली, पानी, आटा। आप गोली चला दोगे, उन्होंने चलाई, आज भी चल रही है। आपके पागलपन पे मुझे हंसी आती है, बच्ची मारी गई, आपकी सोच पे मुझे हंसी आती है, आपको नहीं दिखेगी। आती है, पुलिस ब्रुटैलिटी में पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस गोली चला रही है, और आपके वो मेजर नदीम आए थे, वो बंदूक लहराते हुए, अबे बंदूक के अंदर में चलाते हुए शायद बच गए। बराबर शर्म नहीं है पाकिस्तानी पंजाबियों के अंदर, जरा बराबर पंजाबियों के अंदर शर्म नहीं है। ऐसे डिटाई से ये हंस रहा है, बैठ के लाइव टीवी पे ढीठ बन के हंस रहा है, कोई शर्म नहीं है। अभी भी वहां फायरिंग हो रही है, जगह जगह दरख्त जो है वो गिरा के रास्ता बंद किया। कल 15 रेंजर की गाड़ियों को रोक लिया था रास्ते में, और दोनों तरफ दरख्त गिरा के, फुटेज मेरे पास है, गिरा के उनको कैद कर लिया। और वो रेंजर वाले माफिया मांग रहे थे कि हमें रास्ता दो, हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। ये देखें ये कैसा इंसान है कि हमारी लाशें गिर रही हैं। ये पंजाबी फौज का ये टट्टू यहाँ बैठ कर आपने सुना यूब साहब हंस रहा है, मुस्कुरा आपने रहा है। सुना ब्रिगेडियर क्या कह रहा है इनका इंडिया का? धमकियों पे आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप इसने मुझे नहीं हो। धमकियां दी थी कि डी चौक में तो मैं फांसी दूंगा, डी चौक में तुम्हारी जुबान निकालूंगा। इन लोगों से हमें ना इंसाफ की उम्मीद है, ना किसी चीज की उम्मीद है। अब सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए, और इससे कम जो है उस पर कोई सौदेबाजी अब नहीं होगी। आजादी के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है हमारा। इन्होंने अब तक सैकड़ों लोग हमारे शहीद कर दिए, सैकड़ों लोग शहीद कर दिए इन्होंने। ये अच्छा। इंतहाई, जिसे कहना चाहिए ना कि इंसानियत के दुश्मन ये लोग हैं। और इस वक्त भी, और देखिए ना, मुझे लग रहा है मिर्जा साहब अभी भी शायद इरशाद जी को इस बात का इल्म नहीं होगा कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर कर आए। सबसे अच्छा मिर्जा साहब मुझे एक बात बताइएगा, फिर मैं रोहित जी से और ब्रिगेडियर राजन जी से भी इस बात का जवाब लूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जैसे मिर्जा साहब ने बोलना शुरू किया, देखिए इरशाद जी भी चले गए, हम कोशिश कर रहे हैं भाई उनको आप थोड़ा, भगोड़े हैं ना, भगोड़े हैं ये लोग, ये भगोड़े हैं। क्योंकि ये एक कश्मीरी देखा टीवी पे तो गोली मार रहा था, वो वहां पे नहीं मार रहे होंगे? कश्मीरी टीवी पे देखते ही कोई बंदूक निकाल ली। अबे इतना नफरत कर रहे हो तुम तो कश्मीर, आजाद कश्मीर रेजिमेंट से बता रहे हो। एक आदमी आजाद कश्मीर रेजिमेंट में काम कर चुका और टीवी पे ही कोई कश्मीरी देख के गोली मार रहा, तो वहां खड़ा होकर क्या कर रहा होगा कश्मीर में? ये भी सोचो ना, क्या बुरी हालत है इनकी। ये गोली चला रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, एक ट्विटर अकाउंट है बुरहानुद्दीन, जरा जाइए वहां पे और देखिए कि क्या सिचुएशन। अच्छा बिल्कुल, आप ये देखिए बहुत दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं राजन जी का रुख करूं, लेकिन अयूब मिर्जा साहब एक बात मुझे जरा समझाइएगा, क्या ये पूरा सुनियोजित ऐसा नजर आता है? सबको पता था कि लगातार ये अपनी जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपनी डिमांड्स के लिए, उनके लिए ऐसा कुछ काम नहीं किया कि जनता उनको सर आंखों पर बैठाए, और शायद इस बात का इल्म पहले से ही आसिम मुनीर को था। शायद यही वजह रही कि पाकिस्तान का ISI का जो सेक्टर का कमांडर है ब्रिगेडियर फैयक अयूब, उसे वहां पर इम्प्लांट किया गया, जिसे बुचर ऑफ लाहौर कहा जाता है। 9 महीने के अंदर बुचर ऑफ लाहौर, बुचर ऑफ POK कहला रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर खून की ईद मनाई जा रही है। मैंने ये कहना छोड़ दिया खून की होली है जी, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन जी बिल्कुल, मैंने अब ये लफ्ज कहने छोड़ दिए खून की होली, क्योंकि होली तो एक खुशी का त्यौहार है, उसको खामखा हमने बदनाम किया हुआ खून की होली। ये तो खून की ईदें मनाते हैं। इनकी ईद पे जिस तरह से खून बहा जा रहा है हमारा, अभी ईद उल अज़हा गुजरी है ना, तो ये खूनी ईद मना रहे हैं। ये हमारे खून से ईद मना रही है पाकिस्तान की फौज वहाँ पे। इनका किसी दूसरे मुल्क की फौज पर जोर नहीं चलता, इनका जोर चलता है बेकसों पर, निहत्तों पर। और आप ये देखिए कि जो लोग लाशें लेने जा रहे हैं उनको ये लाशें नहीं दे रहे, और उनकी लाशों को कह रहे हैं हमने उनको अमानतन दफन कर दिया। यानी कि इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है कि एक ख़ानदान का एक शख्स
शहीद हो जाए और उसकी लाश आप उसको ना दें। फिर अब सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में हमारी महिलाएं आ गई हैं सड़कों पे, वो भी धरनों में चली गई हैं, वो भी जो है वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन गई। जगह जगह रोड ब्लॉक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।